घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार कर। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती, आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो यह पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना लोटा भर के जल चढ़ाने तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा। ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा, रोकर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं। प्रसन्न रहे। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से। प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी कहते आए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना आपने? अरे गुरुजी, हमारी वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, मेरा पड़ोसी इतना जलता जब देखो जब जलता रहता है। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता है, गाड़ी खड़ी होती है ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता है। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे नंदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरी मौसी ने ये कह दिया, मेरे मामा ने ये कह दिया। पूरी जिंदगी रोते 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 पूरा जीवन निकल गया। मुस्कुराओगे कब? कितना भी दुख हो, ननंद ताने दे रही है, नंदोई ताने दे रहा है, देवरानी ताने दे रही है, जेठानी ताने दे रही है, सास ताने दे रही है, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। तुम तो अपनी मस्ती में जियो, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जितना तुम्हें ताने दिए जाए उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के पीछे जूड़ा बांध के चकाचक चलो। जितना ताना मिले, जितना मिले। कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा हो गया, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कर्जे में हो गए,
बिल्कुल प्लान मत करना कि कई लोग कहते हैं मैं बहुत कर्जे में हो गया, अब तो मैं मर जाऊं। तभी अभी बीच में हमने एक कोई ने हमको मैसेज भेजा था, कोई एक पति पत्नी बहुत कर्जे में हो गए थे, कहीं उत्तर प्रदेश का था, और मालूम पड़े दोनों ने गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया, और इतने कर्जे में। हम उनसे कहना चाहें, एक एक बेटा बेटी से निवेदन करना चाहें, ये कर्जे में होने के बाद मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्जे में हो गए ना, कर्जा किसने करा? तुमने। चुकाओगे कौन? तुम। तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, परिश्रम ज्यादा करिए, और बाबा पर भरोसा ज्यादा करिए। एक ना एक दिन वो कर्जा चूकेगा और तुम आनंद से अपनी जिंदगी जिए। क्यों? मैं बड़ी दुखी हो गई, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। क्यों मरना? मेरे घर के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम कह रहे हैं, वो अपशब्द कर रहे हैं तो तू तकलीफ में क्यों है? वो जितनी गाली दे तू उतना जोरदार पराठा बना के खा आलू का। और हमारे महाराष्ट्र में तो पूरण पोली बनती है, और वो भी आमठी के साथ। और महाराष्ट्र के लोग जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये समय समय पर मिर्ची का ठेसा भी बना देते हैं। और तू अभी से घबरा रही? घबरा रही तो एक मुंह से शब्द मत के। सास गाली दे रही है, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, आप शब्द कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अंदर जाओ, मिर्ची का ठेसा बनाओ, मिर्ची रखो और कूट कूट के ठेसा बनाओ। मुंह से मत बोलो, मिर्ची का ठेसा बनाओ और एक बगार जोरदार लगाओ। जब बाहर दांत जाए आछी आछी, तब लोगों को मालूम पड़े गुस्से में है, ठेसा है, गुस्से में। क्यों? किस लिए? हम अपनी जिंदगी क्यों समाप्त करें? कई लोग कह देते हैं मेरे को उसने ऐसा बोल दिया मैं तो मर जाऊंगा। काय को मरे? छाती पे मूंग डालो। क्यों मरे? अलमस्त जिंदगी जियो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज दुनिया के लोग अपशब्द कहें, सिर पे पल्लू डालो, बढ़िया प्रेम से एक लोटा जल भरो, शंकर जी के मंदिर में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर की आराधना करो। पर कभी ये विचार नहीं करना कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। बार बार सोचोगे, मुख से सरस्वती एक बार निकलती है और मालूम पड़े वो जिंदगी बेकार ही हो जाए। अच्छा विचार करो, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। एक पत्र है, मेरा नाम सुवर्णा शिवलिंग गचारे है। मैं पल्ली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम स्वर्णा शिवलिंग गचारे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? बच्चा आया है साथ में? आए हो तो लेकर आ जाइए, आप भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। परली बैजनाथ से आई हूं। 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब मुझे टोका करते। गुरुदेव, जब 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, आप कि ऐसी कृपा कर दो कि हमारे परली बैजनाथ में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, मैं भी पंडाल में बैठकर कथा सुन लूं और बाबा से मांग लूं। जब परली बैजनाथ में आपकी कथा हुई, सोमाणी जी कथा कराए, तब मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। इतना पानी बरसा गुरुजी उस कथा में, इतना पानी बरसा, पर हमने परली बैजनाथ की कथा पूरी पंडाल में बैठकर जब श्रवण करी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर 13 साल से संतान नहीं, तू कृपा कर दे। गुरुदेव,
मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 साल के बाद 25 नवंबर को मेरे घर में संतान का सुख हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई, 13 वर्ष के बाद। गुरुजी, आप कहते हो ना कि कथा में आओ, पंडाल में आओ तो सेवा करो। मैंने परली बैजनाथ की कथा भी सुनी और वहां पर भोजनशाला में जहां भोजन बनता था वहां जाकर रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, सब्जी काटी भी और खूब सेवा करी। मुझे लगता है, आप कहते हो कि सेवा का फल बाबा देता है, तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने जो मैंने सेवा करी थी उसका फल मुझे 13 साल बाद प्रदान कर दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो। और जब विश्वास और भक्ति और प्रबल होगी तो शिव मिलेगा। मूंगा भगत अपनी भक्ति में तल्लीन था, तल्लीन। कुछ है नहीं है वो अपनी जगह, पर अपना विश्वास दृढ़ बनाकर रखा। मूंगा भगत का बेटा अपने मित्र के साथ में स्नान करने गया और तालाब में छोटा सा बेटा खेलते खेलते वो तालाब में पानी में डूब गया। मूंगा को नहीं मालूम। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र धो रही है। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र को धो रही है और मूंगा का बेटा तालाब में चले गया और डूब रहा है, प्राण छूट रहा है। उसको तैरना नहीं आता है, पत्नी को तैरना नहीं आता। मूंगा हाथ में जल का पात्र लिया हुआ है और एक हाथ में थोड़ी सी कोई पत्तियां, बेलपत्र होगी या अन्य पत्तियां। जिस पुस्तक में हमने ये मूंगा भगत की कथा पढ़ी उसमें पत्तियां लिखा है, तो हम कहें कि बेलपत्ती ही होगी। हाथ में थोड़ी सी पत्तियां हैं वृक्ष की, एक हाथ में जल का पात्र है। मूंगा भगत शिवालय के लिए, शंकर के मंदिर की ओर जा रहा है। शिवालय चलते 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 जैसे ही निकला, नगर के गांव के लोग बहुत सारे दौड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि खुद का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। चले जा रहे हैं, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया। उसकी मां भी साथ में खड़ी हुई है और बेटा पानी में डूब रहा है। पूरा गांव भागे चले जा रहा है, पूरा गांव चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है। मूंगा भगत अपने हाथ में जल का पात्र है, बेलपत्र है, भगवान शंकर का नाम लेते लेते थोड़ा सा शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चलती है। शिव नहीं करा। बहू को प्रणाम प्रणाम। मूंगा भगत अपनी मस्तता में, अपनी आनंद में चला जा रहा है। शिव 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 रटते रटते जा रहा है। शिव का स्मरण करते चले जा रहा है।
उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा, इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति, भरोसा, विश्वास। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मूंगा भगत हाथ में जल, बेलपत्र हाथ में चला जा रहा शिवालय। शिवालय में गया, इसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। ये तो शिव की भक्ति में लगन था। भगवान शंकर पर एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, एक अटूट दृढ़ता इस मूंगा भगत की थी। शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर को जल चढ़ा रहा है। जल थोड़ा सा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या देखा कि वो जल जहां से बह रहा था, उस स्थान पर बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हुआ था। अब वो निर्माल्य जो पड़ा हुआ है, इसके कारण वो पानी निकल नहीं रहा। जो निर्माल्य पड़ा है, पानी निकल नहीं रहा। अब पानी नहीं निकल रहा तो इसने देखा कि भाई पानी नहीं निकल रहा। इसने जल का लोटा नीचे रखा, बेलपत्री रखी और निर्माल्य जो जल के बीच में आ रहा था, जहां से पानी बहकर जा रहा था, वहां जो निर्माल्य पड़ा हुआ था उसको हटाने लगा। हटाते हटाते मूंगा भगत ने कहा भोले बाबा से, बाबा मैं जब आपको जल चढ़ाने आ रहा था तो गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। बाबा, जैसे बहते हुए जल में से मैंने निर्माल्य को हटाया, ऐसी कृपा किसी का बच्चा अगर पानी में डूब रहा है ना बाबा, तो तू भी कृपा कर कर उसको पानी में से हटा देना, कहीं से उसको बचा दे। भक्त है, भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी जिंदगी में अगर शंकर का दर्शन करने को ना मिले तो कोई शिव भक्त का मात्र दर्शन कर लीजिए, मात्र दर्शन कर लीजिए, उसका भी फल हमारे यहां निश्चित है। शिव भक्त का भी दर्शन न कर पाओ तो शंकर भगवान को अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है और जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो भी जीव कृतार्थ है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कथा सुनकर जितने लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं और जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं, उस मार्ग में जितने जीव आत्मा रहती है, उस व्यक्ति के मुख का अगर दर्शन करती है तो शिव पुराण उनको भी तारती हुई जाती है। ना जाने कितने कितनों को पार लगाती लगाती है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी की तो बात ही नहीं है शिव पुराण में।
शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से, ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते। कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं है। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती है पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, विकास नहीं होगा। फिर मैंने एक काम चालू करा, शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बेटे को पिला देती और बेटे के स्नान में बेटे के शरीर पर उस पूरे शरीर को जल लगा देती। केवल मैंने 1.5 महीना लगातार जल चढ़ाया और दुर्गाष्टमी का जो प्रयोग आपने बताया था मूंगा का, वो कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दूसरे व्रत में तो मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर है। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पे चढ़ा हुआ जल सींचना नहीं, शंकर पे चढ़ा जल पीना नहीं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करना, बेलपत्री मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। शिव तुम्हारा, जल तुम्हारा, मन तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिल करे तो प्रतिदिन करना, और नहीं मन करे तुम किसी दूसरे के कहने पर आ जाओ तो भले छोड़ देना, पर शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। और हमारी वाणी पर भरोसा मत करना, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन करने से, सींचन करने से हमारे ना जाने कितने ताप, कितने पाप समाप्त होते चले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, एक एक शब्द का स्मरण करिए, शिव पुराण के एक एक शब्द का स्मरण। मूंगा ने कहा, बाबा मैं नहीं जानता किसी का बच्चा, मैंने आपके जो जलाधारी को साफ किया है इसमें से मैंने निर्माल्य हटाया है। बाबा आप कृपा करना, किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो तो उसको निकाल दे। अपने लिए नहीं मांगा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र, उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा मेरा पुत्र। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री है क्या कि कोई बुलाता और तुरंत दौड़ के आ जाता है? तुम्हारा भोलेनाथ इतना फ्री है क्या कि कोई भक्त ने जल चढ़ाया, मांगा और उसे मिल गया? और मांगने का ही तो प्रमाण है ये इतने पत्र ढेर लगे जिनको पढ़ ही नहीं पा रहा है। तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री कि हमारे देवता तो कभी आते नहीं, तुम्हारा भगवान तो बस जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, बब्बान भोले कहो, और बाबा देवाधिदेव महादेव सामने आ जाता है। तुम्हारा शंकर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुनकर आ जाता है। तो हमने कहा भैया, शंकर भगवान और भक्त का रिश्ता
दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। शंकर भगवान भगवान नारायण के भी पिता हैं। शंकर भगवान ब्रह्मा जी के दादा हैं। शंकर भगवान इंद्र के परदादा हैं। शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के दादा और परदादा हैं। तो उससे हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है। उससे हमारा रिश्ता बेटी और बाप का है। वो हमारा पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं। बेटा बेटी हैं। और कौन बाप होगा, कौन बाप होगा जिसके सामने बच्चा पानी में डूब रहा हो और बाप बचाने के लिए नहीं कूदेगा क्या?